तुम ये देखो कि अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हैं भाई, अभी भी मेरे रोंगटे पूरे खड़े हैं और मेरे सर में दर्द हो रहा है। लेकिन तुम भाई अगर ऐसा भी कुछ अभी नाइट में देख रहे हो तो मत देखो प्लीज यार, मत देखो तुम। हाँ जी तो आ गए। हाँ जी तो मैं कहूँ राम राम, तो क्या हाल चाल है। तो आज एक पुनः डिस्क्लेमर है, ये वीडियो वो बंदे ना देखे जो रात को बाइक ड्राइव करते हैं। सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट, नर और नारी करो तैयारी क्योंकि डरने की है अब तुम्हारी बारी। तो बिग शॉट आउट टू द बॉटम लाइन जिन्होंने इस वीडियो को क्रिएट किया। तो चलो हनुमान ज्ञान गुण सागर शुरू करते हैं आज का इस वीडियो को। आज देखिए कौन आ? तो ये थोड़ा हाँ यही देखो मैंने दिखाया ना तुमको, यही वाला नंबर 1। स्टेफनी एक शाम अपने छोटे बेटे स्टेफनी को सोफे पर खेलते और मस्ती करते हुए रिकॉर्ड कर रही थी। उन्होंने वीडियो तो अपने रिश्तेदारों को दिखाने के लिए टिकटॉक पर अपलोड करी, पर ये इतनी ज़्यादा वायरल हो गई क्योंकि बाकी लोगों ने इसमें बच्चे के अलावा भी कुछ और दिल दहला देने वाला नोटिस कर लिया। क्या है ऐसा? कुछ नहीं है यार। हाँ रुद्राक्ष मेरा बाहर में ही है क्योंकि मेरे को पता है सीन शुरू होते डरना शुरू हो जाता है। खेल रहे बालक। क्या आपको नजर आया कमरे में रखे बच्चे के एक झूले के कोने से झांकता हुआ एक हाँ भाई अजीब सा साया हाँ है। स्टेफ ये देखो ये देखो डर किसे कहते तुम ये चेक करो भाई। का दावा है कि रिकॉर्डिंग के टाइम आसपास कोई दूसरा बच्चा यार नहीं सही था में और उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि आखिर ये साया कौन और किसका है। ओके, एक और बात जो इसे जल्दी से आ रहस्यमय बनाती जाता है वो ये कि जब बच्चा पहले कमरे में हाँ जाता है ऐसा तो वो ही। जल्दी से बाहर आ जाता है मानो कोई अंदर मौजूद हो, लेकिन दूसरी बार में वो ऐसे अंदर घुसता है जैसे वहाँ कोई और हो ही नहीं। तो आखिर ये एंटिटी क्या है, कोई असली भूत या बस एक मजाक? आप खुद ही तय कर लीजिए। मैं इस पे कुछ नहीं कहूंगा, अगला देखूंगा। लाइव स्ट्रीमर माइकल सिर्फ गेमिंग कंटेंट बनाते थे और भूत प्रेत और पैरानॉर्मल जैसी चीजों से उनका कोई लेना देना नहीं था। कम से कम इस घटना से पहले तो बिल्कुल नहीं। माइकल ने बताया कि उनके पेरेंट्स रोज सुबह ठीक 4 से 5 के बीच बेडरूम की खिड़की पर किसी के थपथपाने की शिकायत करते थे। पहले तो उन्होंने इसे वहम समझकर नजरअंदाज किया क्योंकि खिड़की बैकयार्ड में खुलती थी और चारों तरफ 7 फुट की ऊंची दीवार थी, तो किसी के अंदर आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन जब ये सिलसिला बंद नहीं हुआ तो उनके पिता ने खिड़की के बाहर एक कैमरा लगा दिया। जो उस कैमरे में रिकॉर्ड हुआ उसे देखकर उनकी रूह कांप गई। The security light turns on. It picks up. And then it walks back. It's at the corner. जा रहा है जैसे भाई। हाँ देखो एक शैडो टाइप सा, कोई सच में कुछ चल रहा है भाई लेकिन वो दिख नहीं रहा, शैडो टाइप सा बिल्कुल। कितना छोटा है सही में भाई। वहां पे कोई बैठा भी है क्या? कोई आदमी है छोटा। सुबह 4:30 के अंधेरे में एक छोटा पारदर्शी साया पेड़ों के पास सही से में गुजरता हुआ बैकयार्ड में मंडरा रहा था। दिखने में छोटे बच्चे जैसा ये साया कैमरे की खराब क्वालिटी लग सकता है, लेकिन सबसे अजीब बात तो ये है कि भला कैसे और क्यों एक बच्चा इतनी सुबह जब सूरज भी नहीं निकला था 7 फुट की दीवार फांदकर किसी के बैकयार्ड में घूमने आएगा। बिल्कुल भाई तो क्यों ही आएगा यार, क्यों ही आएगा। आत्मा या छोटे आकार के एक अननोन क्रीचर को कैद कर लिया। शायद ये राज एक राज ही रह जाएगा। लिटरली भाई तुम सोचो एक बार, पहले चश्मा नीचे कर ले, दो आंख से आंख मिलाएंगे ना, कि ऐसा कुछ अगर तुम्हारे साथ हो तो तुम क्या करोगे? क्या तुम उस घर में रहोगे? मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में बताया था मेरे साथ वाला वो इंसिडेंट जो मैंने अपने गांव में दादी मम्मी के साथ देखा था।
एक भाई ने कमेंट भी किया कि भाई अपनी स्टोरी सुना दो, लेकिन उस स्टोरी को सुनने के लिए तुम फिर से कमेंट करना। ये स्टोरी कुछ ऐसा है जो 16-17 साल की उम्र में मैंने देखा था रियल में घोस्ट। और ये बोलते हैं मेरे घर के अगल बगल के लोग कि ये फला जी की, मतलब हमारी तरफ फला जी बोलते हैं, जैसे कि ताऊ के चाचा के उनकी लुगाई रहती है। और वैसे तो मैं नाम नहीं डेडिकेट कर सकता हूँ कि भाई कौन था, क्योंकि इस वीडियोस बहुत सारे लोग देखते हैं, बट अगर आप कमेंट करते हो तो पूरी वो स्टोरी हम कवर करेंगे। तो चलो आगे देखते हैं पार्ट 10। कैलिफोर्निया में बहुत भूत होता है, लेकिन सिक्योरिटी कैमरे ने कुछ ऐसा कैद किया जिसे समझना नामुमकिन है। ओके। अपलोडर ने दावा किया कि ये घटना पिछली फरवरी में देर रात की शिफ्ट के दौरान हुई थी। ओके। अपलोडर बाहर गलियारे में सो रही थी जब अचानक उस शांतमयी माहौल को किसी अजीब चीज ने डर में तब्दील कर दिया। ओए ओए, कोई गया, दौड़ के गया है कोई। भाई उसका कुत्ता भाग के जैसा आया। कि मैंने कहा, इसे समझना लगभग नामुमकिन है। एक अंधेरी इंसानी रूपी साया भागते हुए आता है और दरवाजे से निकलने के बजाय ठोस दीवार के आर पार निकल जाता है। साए का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि वहां लगी तस्वीरें हिल जाती हैं और सही में जानवर भाई, खौफ में तुम इधर ये उधर देखो। दौड़ने लगते हैं। अपलोडर के मुताबिक जब स्टाफ ने बाद में उस दीवार के दूसरी तरफ वाले कमरे को चेक किया तो उन्होंने पाया कि कमरे का सारा फर्नीचर उल्टा पड़ा हुआ था, जबकि वो कमरा पूरी रात बंद और खाली था। बे तो क्या ये कोई कैमरे भाई, की खराबी थी या सच में कैसे किसी हो सकता है भाई? सुपरनैचुरल कुछ एंटिटी तो ने है। खुद को उस बिल्डिंग में जबरदस्ती घुसा लिया था? हमेशा की तरह मुझे अपनी राय जरूर बताएं। नहीं भाई, तुम्हें लगता है ये हाउ इज पॉसिबल है कि ये दीवार है और इसमें से कोई पार करके कैसे उस बाहर जा सकता है? ये कैसे पॉसिबल है भाई? मतलब क्या बोलूं मैं, बोलूं क्या मैं? मेरे पास कुछ शब्द नहीं है इस वर्ड के लिए भाई। क्या हो रहा है? लेकिन क्या भूत कैमरे में आते हैं? ये भी कमेंट में बताना। ये बात तो भूत के पर्सनल लगेगा भाई कि भूत तो कैमरे में आते नहीं, तो ये भूत आया कैसे? लेकिन मैं डरा तो हूं। यस, मैं डरा तो हूं। नंबर 4, टिकटॉक यूजर विलो टिकटॉक बचपन में यूजर अक्सर विलो अजीब घटनाएं अनुभव लेके करती पिल्लो। थी। ऐसी घटनाएं जिन्हें अपेरेंटली पैरानॉर्मल कहा जा सकता है। ओके। जैसे जैसे वो बड़े हुए ये सब कम होता गया और फिर एक दिन पूरी तरह से बंद हो गया। ओके। हालांकि सब कुछ तब बदल गया जब वो एक नए अपार्टमेंट में रहने आई। ओके। एक रात उन्हें एक भयानक सपना आया जैसे कोई डरावनी महिला उनकी सीढ़ियों के नीचे मौजूद है। वियर्डली उसी सपने के बाद से उनकी बिल्ली भी नीचे जाने से डरने लगी थी। Right, I just filmed my last video and she just came downstairs making a weird noise. Like, you okay? I'm a bit worried about her at this point. एक तो बिल्ली की आंख देखो, रात को बहुत चमकती है, तुमको ऐसे ही फाड़ के रख देगा बिल्ली। My last cat, you alright? पर मैं पीछे। ओके। Oh, I'm really worried about her. You alright, Corey? देखो डर कैसे, वो तो ऐसे आंख से डरा देगा। Come back down? नीचे आना Well, चाहती she हो? came downstairs, so that's progress. But it's अच्छा, weird, जब वो it's like नीचे she आएगी was तो trying to बात tell me करेगी। something. उनकी बिल्ली कारी साफ तौर पर बेचैन किसी चीज से घबराई हुई थी, मगर इससे भी ज्यादा डरावनी थी वो अनजान फुसफुसाहट जो वीडियो खत्म होने से ठीक पहले कहती है, निकल जाओ। But it's weird, it's like she was trying to tell me something. But it's weird, it's like she was trying to tell me something. But it's weird, it's like she was trying to tell me something. ये आवाज रिकॉर्डर की नहीं थी, क्योंकि जिस पल वो आवाज आई वो भाई खुद मेरा भी पैर बोल रहे कांप थे। रहा है यार, दिन बीतते लिटरली। गए, पर सरगर्मियां नहीं रुकी। कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मेरा पैर जरूर कांप रहा है। साथ साथ उन्हें दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते दिखने लगे। आखिरकार उन्होंने नीचे सीढ़ियों पर एक कैमरा लगा दिया और जल्द लिया। गेट खुल गया, गेट खुल गया, गेट बंद हो गया। नहीं, आधे में गेट रुका है। ओए, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कुछ नहीं कहा। बंद खोल हो रहा है गेट का। बंद हो गया गेट। सुबह के 4 बजे नीचे का दरवाजा अपने आप पूरी तरह से खुलकर बंद हो जाता है।
वो आगे पीछे ऐसे हिल रहा था जैसे कोई अनदेखी एंटिटी उसे हिला रही हो। Just want to show it happening again. So, if there's anything in this room, can you... I didn't even have to finish. अबे भाई I don't really need to prove that there's nothing down there. You'd hear the dog go anyway. Let's try again. Right. If there's anything in this room with me, फिर मेरे सर में बहुत गंदा दर्द होने लगा, सही बताओ तो। हाँ, अगर कुछ भी है कमरे में है तो दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। अच्छा बोल रहा है उसको खोलो दरवाजा। अबे भाई खोल दिया, दरवाजा खोल दिया। यकीन है कि उनकी बिल्ली को ये अदृश्य आत्माएं नजर आती हैं और उन्हें शक है कि बचपन में जो भूतें उन्हें परेशान करती थीं, अब वो उन्हें सताने के लिए वापस नहीं भाई, हाउ इज पॉसिबल भाई, हाउ इज पॉसिबल? मेरे से बिल्कुल भी नहीं देखा जा रहा है। सच में मैंने पीछे कितने सारे वीडियो रिएक्ट किया, बट ये वीडियो आज वाला लिटरली मुझे 9 मिनट के अंदर मेरे सर में दर्द ला के दे दिया है। तो क्या मैं आगे देखने के लायक हूं? तुम ये देखो कि अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हैं भाई, अभी भी मेरे रोंगटे पूरे खड़े हैं और मेरे सर में दर्द हो रहा है। लेकिन तुम भाई अगर ऐसा भी कुछ अभी नाइट में देख रहे हो तो मत देखो प्लीज यार, मत देखो। तुम मत देखो, बिल्कुल भी मत देखो। तुम्हारे लिए ये खतरनाक हो सकता है। मेरे लिए एक मजबूरी कहो या तुम लोगों का प्यार कहो, लेकिन तुमसे रिक्वेस्ट है प्लीज मत देखो यार, प्लीज मत देखो इसको। पंजाब से एक सब्सक्राइबर ने बताया कि शाम करीबन 7 बजे अपनी क्लासेस अटेंड करने के बाद वो छत के ऊपर टहल रहे थे जब उन्हें पायल शाम में ही आ गया वो छनकने क्या? की आवाज सुनाई दी। अरे हाँ, उन्होंने बताया कि आवाजें सुनाई देने का सिलसिला। अरे भाई तुम ये देखो। अगली सुबह जब वो अपने कमरे में बैठे थे तो एक बार फिर भाई 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 तुमने वो सीन देखा? वो जो उसमें बैठी थी वो भूत, उसने मेरा क्या हालत किया ये देखो भाई। लिटरली उसको देख के फट गई भाई, पूरा का पूरा। इतना खतरनाक सीन था कि फटने के सिवा और कुछ भी आवाज नहीं आया। सच में तो बहुत खतरनाक सीन था भाई। तरफ जाने ही वाले थे सुबह कि तभी छत पे चल के देखते हैं कौन है। कौन है? कौन आ? कोई रो रहा है। कौन आ? मैं पीछे रहता हूँ। सामने के कमरे का दरवाजा धीमे से बंद हो गया। रिकॉर्डर दौड़कर अंदर देखने गए, लेकिन कमरा पूरी तरह खाली था। भाई हालांकि क्या आपने कोई रो भी रहा था। दरवाजा खुलने के ठीक पहले एक लड़की के रोने की आवाज यस यस देती है। ये आवाज बिल्कुल वैसी ही थी जो पहली वीडियो में छत पर सुनाई दी थी। तो क्या रिकॉर्डर का घर किसी चुड़ैल भाई तुम इसको चेक करो एक बार है जो अब भाई कमरों तक पहुंच चुकी है, या ये सब है भाई सब्सक्राइब करो द बॉटम लाइंस को। आप खुद ही तय कर लीजिए। यार देखो मुझे भी ऐसा फील होता है कभी कभार कि मतलब घर के बाहर कोई जेब बज रहा है, कोई रो रहा है। तो गांव के टाइम था तो एक बोला जाता था कि भाई कोई कुछ आवाज दे तो बाहर नहीं जाना। तो वही चीज अभी भी दिमाग में बैठा है। कुछ भी ऐसा लगता है, फील होता है, जाती नहीं है। पता है घर वालों ने बोला होगा कि भाई मत जाना, लेकिन सच मतलब इसलिए नहीं जाता कि मेरा फटती है भाई। तो ऊपर से ये सब वीडियो देखने के बाद, ऐसे ऐसे कारनामा देखने के बाद जो रियल लाइफ में लोग साथ घटित हो रखा है, क्या तुमको लगता है कि ये शेर दिल इंसान बिल्ली नहीं बनेगा? यस, बिल्ली बन चुका हूं भाई मैं ऐसी वीडियोस देख देख के। इतनी गंदी फटती है भाई, इतनी गंदी, लिटरली तुम सोच नहीं सकते कि ये वीडियोस मेरे लिए कितना खतरनाक हो सकता है। बस एक ही वर्ड होगा, कितना खतरनाक हो सकता है। क्योंकि भाई सच में इसके बाद लिटरली मैं बता रहा हूँ कि मैं वीडियो शूट के बाद या तो चाय पीऊंगा, या तो हेड पेन हो रहा है तो
तेल लूंगा या तो टैबलेट खाऊंगा, देन ही मेरा सर का दर्द खत्म होता है। सोचो कि तुम भाई मैं रात भर कैसे सोऊंगा अगर ये मैं वीडियो रात को शूट कर रहा हूँ और मुझे सोना है तो नींद लिटरली नहीं आता। ये डार्क सर्कल इसका सबूत है भाई कि तुम्हारे लिए कितना मेहनत कर रहा हूँ। रिक्वेस्ट रहेगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसी वीडियोस देता रहूंगा। अगला वीडियो सच कहूँ तो काफी परेशान क्यों भाई? करने वाला है। इसमें एक छोटी बच्ची को दिखाया गया है जो कथित तौर पर लगभग हर रात घबराहट की हालत में जाग जाती है। डर रही है बच्ची कुछ देख के। लग तो इंडिया नहीं रहा है। कुछ है यार। असम साइड की लग रही है वीडियो। वो बच्ची कह रही वहां पे कुछ है। क्या है भाई ऐसा? ये तो मेरा गला सूख रहा है भाई। प्रेइंग कर रहा है, मतलब प्रे कर रहा है। ऐसा ही बर्ताव बच्ची हर रात करती है। वो अपने सीने पर दबाव महसूस करती है जैसे कोई उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा हो। बच्ची कमरे के एक कोने की तरफ इशारा करती है जैसे उसे वहां कोई नजर आ रहा हो, जिस कारण वो डर से कपकपाने लगती है। वो हताशा में अपने पिता को पुकारती है जो उसे शांत करवाने के लिए प्रेयर्स को पढ़ने लगते हैं। तो क्या ये मुमकिन है कि वो किसी ऐसे साए को देख रही है जिसे भाई। हम अपनी आंखों से नहीं बिल्कुल देख मुमकिन है सकते? भाई। इसकी स्टोरी मैं बताता हूं, पहले इसको देखो। ज्यादा खतरनाक और बुरी शक्ति उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। नंबर 6 देखने से पहले बताता हूँ मैं, ऐसा है ना मेरे साथ भी कई बार इंसिडेंट होता है कि मैं, और ये चीज मैं लिटरली तुमको बताता हूँ, सुबह के टाइम होता है करीब है ना 3, 4, 5 हार्डली 6 भी बजा रहता है। मैं सोया रहता हूँ। मैंने पहले ही बता दी ये स्टोरी कि मतलब मैं सोया रहता हूँ, जैसे मुझे लगता है कोई आया मेरा ये और ऐसे दबा दिया, मतलब मेरा फेस पे हाथ रख दिया। मैं अपनी इच्छा से मैं खूब बोलना चाहता हूँ, जैसे अभी ना मतलब मैं मम्मी को चिल्लाता हूँ। मेरी मम्मी जस्ट बगल वाले रूम में सोती है, मैं इसमें सोता हूँ, तो भाई आवाज नहीं निकलता है। और लिटरली ऐसा स्टोरी मेरे एक दोस्त ने बताया था कि उसके साथ सीन हुआ था, उसने भी सेम देखा, लेकिन वो बताता है कि भाई उसको ये निशान यहाँ पे था, यहाँ पे। लेकिन हम लोग उस दिन से कंफ्यूज है, क्या वो सच में ऐसा कुछ था? तो हम लोगों ने कुछ कुछ सोचा, तो हो सकता है कि उस वे पे हो, लेकिन क्या ऐसा चीज कभी सच में होता है क्या? आप कमेंट में जरूर बताना, प्लीज रिक्वेस्ट है, कमेंट में जरूर बताना। किस्सा ओके। आपको दहला सकता है। ब्राजील से बस ड्राइवर जूनियर सिल्वा एक सुबह लगभग 3 बजे के आसपास अकेले घर की ओर लौट रहे थे। बस उस समय पूरी तरह खाली थी, या कम से कम उन्हें तो यही लग रहा था। रात की घनी खामोशी में उन्हें किसी चश्मा और की खराब है, मौजूदगी दिखा तो का नहीं है कुछ। एहसास अपने साथ होने लगा। अचानक हम यहाँ आ गए हैं। ओके, रात की शिफ्ट चल रही है और टाइम कम खत्म हो रहा है, तो मैं आपसे एक सवाल पूछने वाला हूँ। मैं इसे पढ़ रहा हूँ। हाँ 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 हाँ, वहाँ जैसे एक सर जैसा दिख रहा है। वहाँ एक सर लग रहा है कि हाँ एक सर है भाई, सर है भाई। ये देखो तुम, सर सिर्फ मुझे ही दिख रहा है। बोलो क्या सिर्फ मैं ही हूँ जो ये देख रहा हूँ? नहीं भाई, मुझे भी दिख रहा है। कैमरे में कुछ नहीं दिख रहा, वो सॉरी शीशे में, लेकिन यहाँ से दिख रहा है। भाई गला सूख रहा है मेरा। जैसे ही ड्राइवर ने रियर व्यू मिरर में देखा, उसे साफ नजर आया जैसे कोई इंसान बस की एक खिड़की से वो फेस भी साफ दिख रहा है। देख रहा हो। हालांकि जब वो पलटकर अंदर निगाह मारता है तो वहां कोई नहीं होता। ड्राइवर वो बंदा अकेला है भाई। किसी आत्मा की प्रेजेंस महसूस हो रही थी। उस वक्त वो एक कब्रिस्तान से गुजर रहा था। ड्राइवरों के बीच एक पुरानी अफवाह है वो सच में है भाई। इस रास्ते से गुजरते हैं, खास तौर पर रात 12 बजे के बाद, तो यहाँ कब्रिस्तान के आसपास भटकती आत्माएं खाली वाहनों में पनाह लेने की कोशिश करती हैं।
जूनियर सिल्वा के ओ साथ जो हुआ वो हर भाई। एक के लिए एक चेतावनी है। लिटरली बस तुम में चढ़ने वाले सोचो भाई, तुम सोचो, तुम अकेले एक रोड पे चल रहे हो, वो भी कब्रिस्तान के पास से, और तुम्हें अचानक से फील होता है कि तुम्हारे बस में या तुम्हारे साथ कोई बैठा है। ओ माय गॉड, तुम चला नहीं सकते भाई, बाइक हो या गाड़ी हो, कुछ भी तुम नहीं चला सकते। कैसे बस की बात हो कि तुम रेयर कैमरा ऐसे देख रहे हो, जैसे कि ये हम देख रहे हैं इसमें कि भाई हमें कोई दिख रहा है, और वो लिटरली हमने जब शीशे में देखा तो हमें नहीं दिखा, और बगल में कब्रिस्तान। जय भगवान, जय भगवान, और कुछ नहीं होगा ए मनुष्य तुम्हारे साथ। बोनस क्लिप देखना जरूरी है भाई। बढ़ते हैं आज की बोनस क्लिप की ओर। ये कहानी ये है ब्राजील के एक आदमी की जो देर रात अपनी मोटरसाइकिल पर कहीं ब्राजील में भूत बहुत रहता है। सफर के दौरान उसकी नजर ओके, आगे चल रही देखो। एक और बाइक पर पड़ी जो घने अंधेरे में बिना हेडलाइट ऑन किए चल रही थी। उसे लगा शायद बाइक सवार किसी दिक्कत ओके। में है, तो मदद के इरादे से उसने अपने मोटरसाइकिल की रोशनी उसकी तरफ कर दी। हालांकि जो इसके बाद हुआ ओके। वो कुछ ऐसा था जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये बुलेट वाला आई थिंक कोई लड़की बैठी है, इसमें क्या दिक्कत है? ओए, उसने पूरा बेस घुमा लिया। अचानक बाइक चला रही औरत अबे पीछे वो चला ही रही है। देखती है और तभी उसे उस औरत का बेरंग और खौफनाक चेहरा डरावने ढंग से हंसता ओ भाई, वो बंदा, भाई सच में यार ऐसा कुछ होगा तो क्या होगा बंदे के साथ, सोचो तुम। देखो ये वीडियो तो यहीं खत्म होता है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि ये लास्ट वाला जो बोनस क्लिप है ये किसी ने मजाक किया होगा या ये रियल में? अगर ऐसा कुछ हुआ, नहीं यार रियल है, क्योंकि बंदा गिरा है यार। मजाक की मदद कितना भी वो कंट्रोल नहीं हो सकता अपनी गाड़ी का। तो क्या ये वीडियो आपको पसंद आए कमेंट करके जरूर बता देना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।